शफा का दर है, दुआ का घर। The tongue is fire as well. ऐसी आज हम इसको देखते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स। दो आदमी आपस में मिलते हैं, दो दोस्त, दो लोग। आज तो मैं पूछूंगा भी नहीं तो कैसा लग रहा है, तो बहुत ही टेरिबल लग रहा है, तेरी तो हालत ही खराब लग रही है। हाँ, बड़ी बार इसी तरह से बात करी जाती है। यार तू तो बड़ी काली है, हैं? तेरा तो नाक ही बड़ा मोटा है, तेरी तो हाइट ही बड़ी छोटी है। यू आर लाइक दिस। हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। यू नो व्हाट, जब हमने किसी को रेफर करना होता है, यार तेरे को पता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात? वो जड़ा बड़ा मोटा जो है। करते हैं हम इस बात है। हाँ, मोटी की हाल है, गिठू की हाल है। हाँ, दिस इज अस। हम किसी को रेफर कर रहे होते हैं। ओए यार जड़ा बड़ा गिट्ठा जो है, ओए यार जड़ा बड़ा मोटा जो है। हाँ, व्हाट आर वी डूइंग? हम ऐसे वर्ड्स से एक दूसरे को रेफर करते हैं। क्यों नहीं हम किसी की बेस्ट चीज को देखते? क्यों नहीं जब हम किसी को रेफर करते हैं तो उसकी बेस्ट चीज को उसको हम रेफर करें? यू नो, वो जो जीसस को बहुत प्यार करता है, वो जो वर्शिप करता है, वो जो सर्व करता है, वो जो वहां पे कोने में बैठ के हालेलुया करता है। व्हाई डू वी रिलीज वर्ड्स? मैंने आपको बड़ी बार इस बात को सिखाया, बड़ी बार इस बात को कहा कि हम अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स को किसी के लिए ना रिलीज करें, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स जिंदगी भर का हर्ट दे देते हैं। यू नो, यार तेरे तो बाल ही खत्म हो गए। जिसके खत्म हुए हैं वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको हर्ट कर रहे हैं। डू नॉट सी, जिस इंसान की आपको कोई कमजोरी नजर आ रही है उसी के ऊपर हैमर मत मारें। वर्ड हैज पावर। आप तो बोल के मजाक करके निकल जाते हैं, अगला इंसान जो है वो तकलीफ में आ जाता है। 4-5 दोस्त बैठे होंगे, सब अपनी आधी अधूरी नॉलेज डाउनलोड कर रहे होते हैं। यू नो, जब मैं बैंक में थी, नए बच्चों ने आना, एक दिन पुराने इंडिया से, उनको कुछ बता रहा, नहीं मैं नहीं ये करना, मेरे दोस्त ने मैंने दसता। यार बैंकर तो मैं हूं, मैं बता रही हूं, वो मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया। और हम एक दूसरे को बड़ी बड़ी सी एडवाइस देते हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती, और उस एडवाइस देने के चक्कर में हम बहुत सारे वर्ड्स को रिलीज कर देते हैं। और यार तूने यहाँ पे घर क्यों ले लिया? मुझसे पूछा होता, मैं तुझे बताता यहाँ पे क्यों ले लिया। और तूने ये वाली गाड़ी क्यों ले ली? मुझे बताया होता, मैं तुझे बेस्ट गाड़ी लेके देता, मैं तुझे बताता। हाँ, अब किसी ने, या तो आपके पास सॉल्यूशन है, भाई तेरी ना गाड़ी गलत है, तेरा घर गलत है, ये ले चाबी, मैंने तेरे लिए अलग घर खरीद के दे दिया। ये ले चाबी, मेरे को लगा तेरी ये सही चीज नहीं है, आई बॉट यू न्यू, दैट्स द सॉल्यूशन। बट अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते, आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा सकते हैं? यू हैव नो राइट कि आप उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाएं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तूने ये गलत कर लिया, एक उसके जहन में बैठ गई बात और एक आपने वर्ड रिलीज कर दिया। सो स्टॉप रिलीजिंग कुछ ऐसे वर्ड्स। अगर आपको पता चलता है कोई आपके लव्ड वन ने कोई ऐसा कुछ भी डिसीजन लिया है जो शायद उसके लिए सही नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको दुआ करनी है, खुदावन इसने तो गलत किया, पर मैं इसके लिए रोमियो 8:28 रिलीज करता हूं कि हर चीज मिलकर भलाई पैदा करते हैं जो खुदावन को प्यार करते हैं। आमीन। जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, तो खुदावन ये गलत डिसीजन भी गुड में कन्वर्ट हो जाए। तो अपनी वर्ड्स को संभाल के बोलेंगे, क्योंकि वर्ड हैज पावर। जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें बहुत सारी पावर है। एक स्टेटमेंट है कि लकड़ी और पत्थर तो मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, पर शब्द मुझे कोई हर्ट नहीं करेंगे। इज इट ट्रू?
इज इट ट्रू? क्या है? आप सोटी से मारोगे, पत्थर से मारोगे, जख्म फिर हील हो जाएंगे, पर जो आप वर्ड से मारोगे वो अंदर तक हर वक्त काटते हैं, हर वक्त तकलीफ देते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स खाली एक हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं है। इट्स नॉट ओनली कि हम एक दूसरे से सिर्फ बात करते हैं, इसके अंदर, वर्ड्स के अंदर बड़ी पावर छुपी हुई है। आमीन। वर्ड्स के अंदर बड़ी पावर छुपी हुई है। वर्ड्स हैं, ये रियलिटी में किसी चीज़ को बदल सकते हैं। हमारे एक्शन, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं बहुत हाईली ये वर्ड्स। और ये जो वर्ड है, ये शब्द ही तो है जिससे ये सारी दुनिया क्रिएट हो गई। ये दुनिया कैसे क्रिएट हुई? इन शब्दों की पावर से। क्योंकि जॉन 1 में क्या लिखा? व्हाट वाज इन द बिगिनिंग? क्या था आदि में? वचन, वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। और यही वर्ड जो है जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा, यही शब्द जो है, यही वर्ड जो है देहधारी हुआ, ये यीशु बन के इस दुनिया में आ गया और आज हमारा मुक्तिदाता बन गया। आमीन, हालेलुया। सो वर्ड जो है उसकी पावर को हमेशा याद रखें, क्योंकि वर्ड्स में जिंदगी और मौत है। वर्ड्स में जिंदगी और मौत है। ये वर्ड किसी को मार सकते हैं, ये वर्ड किसी को जिंदगी दे सकते हैं। सो जब हमारे वर्ड्स में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:21 कहता है, हमारे वर्ड्स में जिंदगी है और हमारे वर्ड्स में ही हम मौत भी दे सकते हैं। यू नो, ये जितनी हम यहाँ पे ब्लेसिंग दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, वो क्या होता है? जिंदगी रिलीज होती है। और इसके ऑपोजिट कहीं पे विचक्राफ्ट हो रहा है, कोई जादू टूना हो रहा है, वो भी वर्ड रिलीज हो रहे हैं। पर वो कौन से वर्ड रिलीज हो रहे हैं? वो मौत वाले, वो दर्द वाले, वो दुख वाले वर्ड रिलीज होते हैं। यहाँ पे एक बात हम हमेशा देखें, जब हम यहाँ पे एक दूसरे को कहते हैं, जब हम बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, बोले आई एम ब्लेस्ड। अपने साथ वाले से कहें। अच्छा अभी रुकिए, मैं जो बोलूँ वो बोलना साथ वाले को। मेरी बात को सुनो। अब साथ वाले को ये बोलना है, You look very beautiful today. कितना प्यार सा पूरी देखा, कितना प्यार सा पूरी जगह में फैल गया। क्या हुआ? वर्ड ही तो बोला था। अगर आप साथ में बोल दोगे, तू तो आज बहुत ही, आगे बोलना भी नहीं। तो वर्ड क्या करेगा? हर्ट कर देगा। पर वर्ड ने हमारे अंदर कैसे इमोशंस को डिफरेंट तरह के इमोशंस को वर्ड जो है वो जगा देते हैं। वो हमें किस तरह से ये वर्ड हमें बना देते हैं। प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे, कहावतें चैप्टर 4 वर्स 20-22 लिखा है, माई सन बी अटेंटिव टू माई वर्ड्स, इंक्लाइन योर ईयर टू माई सेइंग्स। वर्ड्स, यू नो व्हाट्स द पावर ऑफ वर्ड? वर्ड क्या करता है? ये वर्ड क्या करते हैं? फॉर दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम एंड हीलिंग टू देयर फ्लैश। ये जो वचन है ये हीलिंग बन जाता है। जब हम दुआ करते हैं, ये ट्यूमर कैसे गायब हो जाता है, ये कैंसर कैसे हील हो जाता है, ये किडनी के स्टोन्स मेल्ट हो जाते हैं, लंप खत्म हो जाते हैं, ये कितनी ब्यूटीफुल पावरफुल टेस्टमनी कैसे बन जाती है। वर्ड हीलिंग टू देयर फ्लैश। डू यू वांट कि आपके मुंह से जो वर्ड निकले वो हीलिंग लेके आए? यस। डू यू वांट कि आपका मुंह, आपकी ज़बान इतनी ब्लेस्ड हो जाए कि आपकी मुंह की ज़बान से जो वर्सेस निकले, जो वर्ड निकले, जो दुआ निकले, वो आंसर हो
अगर वो चाहते हैं तो ये चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि अगर सेम ज़बान से जो ऐसे अनराइचियस बातें निकलेंगी, अगर इसी ज़बान से जेलिसी की बातें निकलेंगी, अगर इसी ज़बान से नफ़रत की बातें निकलेंगी, अगर इसी ज़बान से गुस्से की बातें निकलेंगी, इसी ज़बान से प्राइडफुल मैं आएगा, अगर इसी ज़बान से हम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, तो इस ज़बान की जो ब्लेसिंग की पावर है वो ख़त्म होने लग जाएगी। आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ, मैं अपनी मर्जी से अपने आप से नहीं ये बात कर रही कि ये जो ज़बान में जो पावर है ब्लेसिंग की, अगर हम इन बातों से, जेलिसी से, नफरत से, प्राइड से, एंगर से, इस ऐसी बातों से ना पीछे हटे, तो ये ज़बान की पावर जो है ब्लेस करने की वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जेम्स चैप्टर 10 वर्स 12 में लिखा है, नहीं, ये चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा है, फ्रॉम द सेम माउथ कम ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, माई ब्रदर्स दीज थिंग्स ऑट नॉट टू बी सो। कि एक ही जबान से, ये करेक्ट करेंगे, जेम्स चैप्टर 3 है, एक ही जबान से ना ब्लेसिंग और कर्सिंग दोनों चीजें नहीं आ सकती। अगर आपकी ज़बान कर्स कर रही है तो इससे ब्लेसिंग नहीं आएगी। इस बात को मैंने बड़े अर्ली डेज में सीखा था और बड़ी बार मैंने आपसे शेयर किया। दिस वाज माय फर्स्ट लर्निंग व्हेन आई बिकेम क्रिश्चियन, जब मैं यीशु में आई, कि किस तरह से मैं आपको हमेशा इस बात को शेयर करती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, बिकॉज वी आर न्यू क्रिएशन इन गॉड। जो पुराना था वो ख़त्म हो गया। कि जब मैं पहली ज़िंदगी में थी, जब यीशु नहीं थे, तो कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता तो जो हस्बैंड ने कहना उसने 9 कहना तो मैंने 10 कहना। दे चिट्ठियाँ लिखनी टू अननोन गॉड, कि जो वर्ड लिखने, रिलीज करने, कि जिस तरह ये मुझे रुलाते हैं, जितने आंसू मेरे आ रहे हैं इनके दुगने आंसू आए। मुझे नहीं पता था कि मैं तो कर्स पे कर्स करती जा रही हूँ। अगर वो 10 बोल रहे हैं, मैं 11 मार रही हूँ, तो दिस इज अ कर्स। उसको, अपने पार्टनर को कर्स नहीं कर रहे, आप पूरी फैमिली को कर्स कर रहे हो। यू गॉट टू बी सो केयरफुल। तो जैसे ही जब मैं यीशु में आई तो फिर वही लड़ाई झगड़ा था, और जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने 9 बोली, मैंने 10 बोली, और 10 तो बोल दी, बट पाकरू, फिर होली स्पिरिट आ जाता है, पवित्र आत्मा आता है, पाकरू हमें कन्विक्ट करता है, व्हाट डिड यू डू। और फर्स्ट थिंग आई लर्नड वाज दिस, बाइबल नहीं थी मेरे हाथ में, पहले 3 साल में बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था मुझे घर में, और पाकरू ने मुझसे कहा कि जिस जबान से तू यीशु जैसा पाक नाम ले रही है, उसी जबान से तूने गाली निकाली। आई वॉज शेक, मैं शेक कर रही थी, मैं डर गई। मैंने कहा सच में जिस ज़बान से यीशु का नाम आया, इसी ज़बान से मैंने गाली निकाली। मैंने माफ़ी मांगी कि पाकरू मेरी ज़बान की हिफाजत करें, आज के बाद इसमें से ऐसी गाली वाला लफ्ज़ ना आए। आज आप अपने आप को, यू गॉट टू मॉनिटर, अपने आप को चेक करें, कि आपकी ज़िंदगी में कैसे वर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग बोलना चाहते हैं तो कर्स के वर्ड्स उस सेम झरने से नहीं आ सकते। आमीन। एक झरने से या तो नमकीन पानी या जो फ्रेश वाटर है वो आ सकता है। हम खुदावंद के पास आते हैं, तो इसलिए हम जब यीशु मसीह के हो गए तो हमारी ज़बान हम यीशु मसीह को दे देते हैं। पर अगर यीशु मसीह में आके भी किसी और ने हमारी ज़बान का कब्जा कर लिया, तो वो क्या बोलेगा? वो कर्स के वर्ड। अगर आप पिछले हफ्ते में डिलीवरेंस जो हो रही थी ऑनलाइन भी आपने देखा कि एनिमी क्या करता है, वो ज़बान को पकड़ लेता है। वो ज़बूर पढ़ने ही नहीं दे रहा था, कि जो पढ़ने की कोशिश थी उसको बोला जा रहा था साम 91 पढ़े, मुंह से निकल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ज़बान को एनिमी ने पकड़ लिया था। तो ये जो ज़बान है,
इसको एनिमी के हवाले मत करें। अगर आपने ये ज़बान को एनिमी के हवाले कर दिया तो वो आपकी ज़बान को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और क्या होगा, इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी में और इर्द गिर्द वो कर्सेस रिलीज होने लग जाएंगे। और वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे इतने पावरफुल बन जाते हैं जब ब्लेसिंग के वर्ड्स आप चाहते हैं, हम सब ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलें, जो ब्लेसिंग निकले, वो पूरी हो। डू यू वांट दैट? योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को, अपनी ज़बान को खुदावंद के हवाले कर दे कि पाकरू आप मेरी ज़बान का कंट्रोल लें, मेरी ज़बान से प्यार की बातें आए, मेरे ज़बान में कंपैशन आ जाए, मैं पीस और पीस मेकर बन जाएं। यू नो, वही एक इंसान किसी के घर में आग लगा सकता है, वही कोई और इंसान उस घर में मेल मिलाप करा सकता है। मेल मिलाप करा देने वाले शब्द जो बोलता है वही किंगडम में जाएगा। सो अपने वर्ड्स को संभाल के बोलें, कहीं किसी के घर में आपकी बात से किसी के घर में कोई तूफान ना मच जाए, कहीं आपके वर्ड से किसी का दिल ना दुख जाए। यू नो, मैं हमेशा इस बात के लिए कहूँगी और कहती रहूँगी, और हम इसमें वी आर इन अ जर्नी जहाँ पे हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किसी के दिल को ना हर्ट कर दें, क्योंकि दिल के अंदर कौन है? हु इज़ इन योर हार्ट? यीशु मसीह। जीसस हमारे दिल में है। जब जीसस हमारे दिल में है, जब हम एक दूसरे को हर्ट करते हैं, हम किसको हर्ट कर रहे हैं? हम यीशु को हर्ट कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, हम क्या बने? प्यार करने वाले। प्यार के वर्ड्स हमारे ज़बान से आए, हीलिंग के वर्ड्स आए, विजडम के वर्ड्स आए, प्योर हार्ट, और देखें आपकी दुआ खुदावंद सुनेंगे। आमेन। प्रोवर्ब्स 12:18 में लिखा, बट द टंग ऑफ द वाइज ब्रिंग्स हीलिंग। सारे वर्ड्स नहीं, किसकी ज़बान से कौन, हर कोई दुआ करता है, पर कुछ लोग खास हैं, जब वो दुआ करते हैं तो सच में वैसा होता है। What is the difference? This is what Proverbs 12:18 कहता है, the tongue of the wise brings healing। जो विजडम से भरे हैं, जो खुदावन से भरे हैं, उनकी वर्ड से हीलिंग आ जाती है। You know, कुछ पिछली समर में मेरा बेटा आदि 15 साल का उस टाइम पीछे पड़ गया कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है, वो डर्ट बाइक लेना है, और मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। दिस इज़ डेंजरस यहाँ पे, और सब चीज़ें करके मैं कभी इसके हक में नहीं थी। और इसने ज़िद पकड़ी, अपने पापा से कहा, और इसने मुझे कहा कि आप कुछ मुझे सेंड मी सम मनी, मेरी कंट्रीब्यूट करो इसमें। मैं इसके खिलाफ थी, पर मैंने सोचा आई विल जस्ट सेंड द मनी, ताकि वो ब्लेसिंग वाली मनी चली जाए, ताकि वो बाइक जो है वो ब्लेस्ड हो जाए। इसको मैंने ई ट्रांसफ़र किया, विच आदि ने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो वो कभी गया ही नहीं उसके पास। तो उसने बाइक खरीदी, बाइक चला रहा है, 4-5 दिन के बाद ही एक वो जो गार्डा का वो जो सिक्योरिटी वाला लोहे बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ट्रक है, उसी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसने बाइक ली, बात बताती हूँ, बाइक जब ली, बाइक लेके ये मेरे घर मेरे पास आया, और बाइक लेके आया, और जब मैंने उसकी बाइक देखी, मुझे पता मैं कभी इसको परमिशन नहीं दे रही थी बाइक खरीदने की, बट द मोमेंट व्हेन आई सॉ द बाइक, मैंने उसको ब्लेस किया, मैंने उसको अनॉइंट किया। मैंने उसको नहीं कहा कि तू क्यों ले आया, ये खतरा, कोई वर्ड नहीं रिलीज किए। मैंने क्या किया, आई डिडंट वांट इट, बट अब हो गया, अब क्या करना था, ब्लेसिंग देनी थी। अब मैंने उसके बाइक को अनॉइंट किया, मैंने उसके हाथों को ब्लेस किया कि खुदावंद इसको आप अपनी हिफाजत में रखना। एंड क्योंकि जो वर्ड हम रिलीज करते हैं वो वर्ड शेप कर लेते हैं। जब उसका वो गार्डा वाले ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट कुड बी, आप सोच सकते हैं कि किस कदर हो सकता था। यस, उसको कुछ स्टिचेस लगे, पर खुदावंद ने बड़ा हाथ रख के आदि को बचाया। आई बिलीव देयर वाज अ पावर ऑफ ब्लेसिंग बिहाइंड दैट। आमेन। क्योंकि
आपकी मर्जी के खिलाफ भी बहुत बातें हो रही हैं, बट आप उसके लिए कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलोगे कि तूने क्या ले आया, क्यों ले आया। आपके घर में बड़ा सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा, बट आपके बिन भर रहे हैं। दुखी नहीं होना, ये क्यों भर रहे हैं? सुख से घर में इतना खाने को आ रहा है, सुख से इतना कुछ अच्छा आ रहा है, तभी तो बिन भर रहे हैं। डोंट कंप्लेन अबाउट दोज थिंग, बिकॉज वो आपकी बरकत हो रही है आपकी जिंदगी में, तो इसके लिए भी खुश हो जाएं। शुक्र है मेरा गार्बेज इतना भरा है क्योंकि हमारे घर में इतना कुछ आया है, तभी तो हम उसको भी इतना हमारा वो भी हो पा रहा है। देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसके ऊपर जब आप बोलते हो जिन बातों को, उसकी उन बातों की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रिलीज होने लग जाती हैं। देयर इज सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट कि अपने वर्ड्स में जो पावर है हमारे अपने लिए बहुत, जिसको हम आने वाले दिनों में अगले तक जो भी जब जैसे पाक लेके जाएगा इसको सीखेंगे। क्योंकि अभी आज हमने यूहन्ना 14:14 को रिसीव किया। क्या लिखा? इफ यू शैल आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। आस्क कहां से करेंगे? वर्ड। आप बोलेंगे खुदावंद, और खुदावंद आपके लिए कर देगा। किसके लिए करेगा? जो इस वर्ड को पढ़ेगा, जिसको पता होगा यूहन्ना के 14:14 में ये लिखा है। और जब आप उसको क्लेम करने लगेंगे, जब आप इसके ऊपर, जब आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगी, यस दिस वर्ड इज फॉर मी, और वो वर्ड आपके लिए उसी तरह जिंदा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। खुदावंद बीते हुए हर साल से ये साल हमारी जिंदगी का बेस्ट साल होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी जिंदगी ब्लेस्ड, हमारा आना जाना ब्लेस्ड, हमारे फाइनेंसेस ब्लेस्ड, हमारा हेल्थ ब्लेस्ड, हमारी सिबलिंग ब्लेस्ड, हमारे माँ बाप ब्लेस्ड, हमारी हर जॉब ब्लेस्ड, हमारा बिजनेस ब्लेस्ड, हर चीज हमारी यीशु मसीह के नाम में मुबारक है। आमीन, हालेलुया। Words are being released from the altar. जब हम खुदावंद के तख्त से जो वर्ड्स रिलीज हो रहे होते हैं, उन वर्ड्स को रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव कर लिया तो वो हमारे साथ वर्ड चले जाते हैं, और वो वही वर्ड हमारे लिए उसी तरह से जिंदा हो जाते हैं और काम करते हैं। आमीन। यूहन्ना 14:14 रट लें, इसके पीछे कंडीशंस भी बड़ी हैं, पर आज हम बड़े मासूमियत से ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। आमीन, थैंक यू जीसस। खुदावंद ने सैमुअल को कहा, 1 सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 19 में खुदावंद कहते सैमुअल को, मैं तेरा एक भी शब्द जो है वो जमीन पे गिरने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं ऑनर करूंगा। और मैंने जब खुदावंद से कहा, खुदावंद लाइक दिस बिकमिंग पास्टर, दिस दुआ का घर, ये कुछ मेरा कोई विजन ना, मुझे मेरे विजन क्या, मेरे को तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। पास्टर वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। मिनिस्ट्री क्या होती है इसकी एबीसी नहीं पता थी। और जब बड़ी बार आपको बताती हूँ, बड़े साल पहले पहली बार जब चर्च में गई, एक प्रोफेसी उन्होंने मेरे ऊपर करी। उन्होंने कहा 7 साल बाद तेरी मिनिस्ट्री होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगा मैं तो गवर्नमेंट मिनिस्टर बन जाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई जीसस की भी कुछ मिनिस्ट्री होती है। सो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। तो ये कौन है? ये वर्ड है। वो एक वर्ड है जो मैं हमेशा खुदावंद से कहती थी, और नॉट नोइंग व्हाट इज मिनिस्ट्री, नॉट नोइंग क्या है, नथिंग, सिर्फ बड़े एक सर्विंग हार्ट से, लॉर्ड मैं आपके काम आ जाऊं, लॉर्ड मेरी हर सांस आपके काम आ जाए, लॉर्ड आई बिलोंग टू यू, आई वॉन्ट टू सर्व यू, और सर्व करते करते आपकी बाहों में आ जाऊं। एंड दिस वॉज माई ओनली प्रेयर, जो मुझे सुबह से लेकर रात तक एक ही बात आती थी। पर खुदावंद किस तरह से उस वर्ड से आज अपने लिए
थैंक यू टू जीसस जब इतनी सोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. आमीन, हालेलुया. सो जो वर्ड है वो सीधा ऊंचा ऊपर जाने की बात मत करें. हम्बल होके, लॉर्ड आई जस्ट वांट टू सर्व यू. और आप सबकी ये जो हमने इतनी मॉर्निंग में अभी जब शुरू हुआ, मीडिया टीम, सर्विंग टीम, ये सब तब सब लोग यहाँ खड़े थे. ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज हैं जो खुदावंद ने दी हैं, जो आप सर्व कर रहे हो, जो आप चावल बना के ला रहे हो. ये सारे बच्चे आज आपको जो भी मिलेगा, इन्होंने ये सब ने मिल के बनाया है. रात के 2-2 बजे तक जागे कि आज आपको खिलाने के लिए, सर्व करने के लिए. सो ब्यूटिफुल. सो दिस इज योर मिनिस्ट्री. आप छोटी छोटी चीज़ों में आप वफादार रहें और फिर देखें खुदावंद आपको जहाँ वो चाहता है वहाँ लेके जाएगा. आमीन. अब्बा फादर विल ऑनर इट. आमीन. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. दिस इज इतनी पावर है इस ज़बान के अंदर, इतनी पावर है इस ज़बान के अंदर. हम इस ज़बान से क्या करें? जेम्स चैप्टर 3 वर्स इस 5 और 8 को हम पढ़ेंगे. ये साल हमारे लिए ब्लेस्ड हो, और ब्लेसिंग और कर्सेस इसी ज़बान से आते हैं. क्या लिखा है 5वें वर्स में पढ़ेंगे. वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है. देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है. एक माचिस की तीली पूरे जंगल में आग लगा देती है. इस ज़बान से निकली हुई एक बात बहुत जगह आग लगा देती है. इस ज़बान को संभाल के रखें, क्योंकि लिखा एंड द टंग इज फायर. आग है ये, अ वर्ल्ड ऑफ अनराइचियसनेस. ये कलाम में लिखा, और ये किसी एक के लिए नहीं, हम सबकी ज़बान के लिए ये बात लिखी है. ये एक छोटी सी जीभ पूरी बॉडी को क्या कर देती है? स्टेन कर देती है. पूरी बॉडी को कलंक लगा देती है. छोटी सी जीभ नरक कुंड की आग में जलती रहती है. नरक कुंड की आग में जलती रहती है. ये छोटी सी टंग, ये ज़बान, ये क्या क्या कर सकती है? ये बहुत सारी डैमेज करती है. कलाम में लिखा, आप दुनिया के हर तरह का जो बीस्ट है, हर तरह का परिंदा जो है, हर तरह की रेंगने वाली चीज़ को आप पालतू बना सकते हो, पर इस ज़बान को कोई भी टेम नहीं कर सका. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, आपके अंदर से आवाज हो रही होती है, मत बोल, चुप रहे, ना बोल, ये शब्द मत बोल, चुप हो जा. अंदर से ज़बान कहती है मैं तो बोल के ही साल लेना है, एंड ठाक करके बाहर. वी ऑल अंदर से आवाजें आ रही होती है. पाखरू कहता है चुप रहे. वो गीत गाते हैं, मेरे मुंह उत्ते निगेबान बिठाए हुए हैं खुदावंद ने. हमारे लिप्स और हमारे टीथ बंद कर ले तो कोई एक आवाज़ बाहर ना निकले, पर बंद ही नहीं करते हम. हमें लगता है बस ज़बान कहती है लेट मी स्पीक, और बोला और ख़त्म हो गया. वॉच आपके ज़बान से क्या निकले. मैं पीछे जब मैं बताती हूँ अक्सर कि एज अ पेरेंट बच्चे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे आप अपसेट हो जाते हैं. इसके बारे में दोबारा विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक. और गुस्सा आता है बच्चे पे, तो बच्चे पे कभी भी कोई गलत चीज़ मत डिक्लेयर करें मुझ से. तो सेरा जब कुछ ऐसा कोई बात होती है तो मैं गुस्से में कहूँगी सेरा गॉड ब्लेस यू, तो वो कह दिया मुझे पता है आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है. तो पीछे जब सब लोग ये सब लेट आ रहे थे तो मैं कहती ओके मेरे से पीछे रहो, गॉड ब्लेस यू. कहते अच्छा मेरा वाला गॉड ब्लेस यू कह रहे हो. तो कोई एक सेकंड के एक मोमेंट में कोई गलत वर्ड निकल जाए, उससे बेहतर है गुस्से में भी क्या कहेंगे, गॉड ब्लेस यू. आई वॉन्ट इस चीज़ को आप अंदर रिटेन करें, अंदर तक ये बातें चली जाए. यहाँ पे लिखा, क्योंकि क्या है, ज़बान क्या है, फिल्ड विद डेडली पॉइजन. हम बहुत से लोगों को ब्लेम कर देते हैं,
हम अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं कि वो तो है ही ऐसा, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, हमारी सिचुएशन को, मेरा मूड खराब था तो मेरे मुंह से ऐसी चीज़ें निकल गई। आपका मूड कैसा भी हो, आपका वर्ड जो है, शैतान यहीं खड़ा है, वो आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को ऐसे ही पकड़ लेता है और आपके ऊपर पूरा कर देता है। मैथ्यू 12:36, ये अगर आपको नहीं शेक करता तो कुछ भी शेक नहीं हो रहा है। मैथ्यू 12:36 को पढ़ें, बहुत पावरफुल वर्स है। ईच टाइम मैं इस वर्ड को पढ़ती हूँ, ये मुझे बहुत एक शेकनिंग देता है। बट आई टेल यू दैट एवरीवन विल हैव टू गिव अकाउंट on the day of judgment for every empty word they have spoken. हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। अदालत के दिन हिसाब देंगे और जजमेंट डे दूर नहीं है। उस दिन एक एक वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा। यस लॉर्ड, मेरा मूड ऐसा था, मैं तो मजाक में बोला था, मैंने तो गुस्से में बोला था, मेरे को तो उसने भड़का दिया। नो, यू विल बी जस्टिफाइड ऑन व्हाई द वर्ड केम आउट फ्रॉम योर माउथ। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी ऑन दैट डे। और मैं इस वर्ड को देख के, ये प्रोवर्ब्स 17:15 मुझे बहुत इसने, आई एम वर्किंग ऑन दिस हैज टच्ड माय अंदर तक। यहाँ पे लिखा है, प्रोवर्ब्स 17:15 लिखा है, इसी ज़बान से, देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट द वर्ड, कि जो इस ज़बान से किसी विकेट को, ही हु जस्टिफाइज द विकेट एंड ही हु कंडेम्स द राइचियस आर बोथ लाइक एन अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड। हम इस ज़बान से किसी सही इंसान को गलत और किसी गलत इंसान को सही जब साबित कर देते हैं तो ये क्या है? एबॉमिनेशन टू द लॉर्ड। एबॉमिनेशन की डिक्शनरी मीनिंग है डिस्गस्ट और हेट्रेड। खुदावंद को नापसंद है, नफरत है, डिस्गस्टिंग लगता है खुदावंद को कि जब हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, जब हम अपने वर्ड से राइचियस को गलत और गलत को राइचियस साबित करते हैं। खुदावंद को इस चीज से नफरत है। इन्हीं शब्दों से हम ये सब चीजें करते हैं। सो बी वॉचफुल, बी केयरफुल। वन थिंग, जिस दिन जजमेंट डे होगा, खुदावंद के सामने खड़े होंगे, तो हमारी एक एक वर्ड का जब हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत सारी बातें हम करेंगे कि आई डिडंट मीन इट। नॉर्मली हम एक दूसरे को कह देते हैं कि मैंने बोल तो दिया बट आई नेवर मेंट दैट। हम ऐसा बोल देते हैं। मैंने ये देखा कि हमारे अंदर जो है वही चीज जुबान से बाहर आ जाती है। अगर प्याले में चाय है और पीछे से धक्का लगता है तो प्याले में से क्या छलकेगा? चाय छलकेगी, क्योंकि प्याले के अंदर चाय थी। प्याले के अंदर अगर दूध है तो धक्का लगेगा तो क्या छलकेगा? दूध छलकेगा। उसी तरह से जो हमारे दिल के अंदर है, हालात का धक्का जब लगता है वही चीज हमारी जबान से बाहर निकल आती है। जब गुस्सा सा आया, आई हैव सीन लाइक इन लास्ट सो मेनी ईयर्स, अब तो बहुत कुछ ऐसा देखा कि यहाँ पे बड़े हम हालेलुया और ये वो सब कर रहे होते हैं। जरा सा गुस्सा, जरा सी चीज जो अपनी पसंद से बाहर हुई तो अंदर से तो ऐसे बुलेट्स निकलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर ये भी हो सकता है। क्योंकि जब धक्का लगता है तब सच्चाई सामने आती है। और आई डोंट बिलीव कि ये तो भाई जबान तो कौड़ी है पर अंदर दिल का अच्छा है। आई डोंट ट्रस्ट दैट, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो चीजें हमारे दिल के अंदर हैं, जो चीजें, मैथ्यू 12:35 कहता है, अ गुड मैन स्पीच रिवील्स द रिच ट्रेजर्स विद इन हिम, एन ईवल हार्टेड मैन
is filled with venom and his speech reveals it. मन के भंडार से भली बातें निकालता है, वो चाहे गुस्सा आया, वो चाहे दुख हुआ, वो चाहे परेशानी हुई, जो यीशु को प्यार करता है वो हमेशा यीशु को कहेगा आई लव यू लॉर्ड। पर अगर दिल के अंदर यीशु नहीं है, फिर कित्थे गया यीशु तू कित्थे, ये वाली कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे ज़बान और तुम्हारे दिल में बड़ा फर्क है, और ऐसा फर्क हम ना रखें। हम किसी को बड़ा प्यार करते हैं, आई लव यू, उसने जरा सा आपके साथ कुछ ऐसी बात करी, दे फटाफट। और ये जो स्पोकन वर्ड है वो वर्ड्स नहीं है खाली जो सिर्फ आपकी जुबान से निकल रहे हैं। ये जो टेक्सटिंग करते हैं, जो ईमेल करते हैं, एनी मोड ऑफ वर्ड, इवन जब आप किसी के लिए गलत बात सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो यू आर आंसरेबल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। जजमेंट डे के दिन एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा जो आपके अंदर से बातें निकली हैं। एंड आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अभी फिर हम जिंदों की जमीन पे हैं। हमें बड़े सारे वर्ड्स ने हमें हर्ट किया होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज वर्ड्स टुडे। आज शायद हमने हर्ट किया हो, हमारे उस मजाक ने, हमारे उस इमोशन पे कंट्रोल ना रखने को, हमारे गुस्से ने, हमारी किसी बात ने, हम मजाक में ना असली दिल की बात बोल देते हैं, बाद में कहते मैंने तो मजाक किया था, और इतना डैमेज हो जाता है। मैं आपको अक्सर उस लड़की की बात बताती हूँ जिसका कद छोटा था और शादी करके जैसे घर आई, उसके फादर इन लॉ ने कहा कितनी गिट्ठी जी आ गई है, उसने सुन लिया, और उसके बाद वो इतनी डिप्रेशन में, आज 30 साल हो गए होंगे इस बात को, 30 years, एंड शी इज इनटू डीप डिप्रेशन। वो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई है, उसकी शक्ल सूरत, वो हॉस्पिटलाइजेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, इतनी इंजेक्शंस, इतनी दवाइयाँ, घर रुल गया। किस बात के लिए? क्योंकि उसके फादर इन लॉ ने एक वर्ड रिलीज कर दिया, से गिट्ठी जी आ गई। वो बेचारी शीशे से घबराने लग गई। हम तो 10 बार शीशा देख के आए, वो कभी आईने के आगे नहीं खड़ी होती। वो मॉल में जाती है, जब पे करना होता है देखती है कोई शॉर्ट हाइटेड वाला कोई रजिस्टर में खड़ा, तो उसके पास जाऊंगी। वो कोई लंबा क्लाइंट, वो कस्टमर खड़ा होगा, उसकी लाइन में बेचारी नहीं खड़ी होती, आधा घंटा घूमती रहती है जब तक, क्योंकि उसके अंदर इतना उसके अंदर इनसिक्योरिटी भर दी। एक वर्ड नहीं, दिस वर्ड कैन कॉज सो मच डैमेज इन समबडीज लाइफ। हमने बोले हो सकते हैं। आज हम खुदावंद से माफी मांगेंगे कि हमारी जबान को अगर शैतान ने कभी इस्तेमाल किया, और जो किया है, जो बहुत बार किया है, फॉरगिव अस लॉर्ड, फॉरगिव अस लॉर्ड। क्योंकि वो जो वर्ड हमने बोले थे, अगर गलत, किसी और ने गलत तो सुना, आपकी बॉडी के अंदर भी तो 75% वाटर है। जो वर्ड किसी को गलत बोलते हैं, आपके कान भी तो सुनते हैं, आपकी बॉडी भी सुन रही है। वो जो किसी और से बात हो रही है, आपको भी उतना इम्पैक्ट कर रही है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमें माफी मांगने का मौका देता है। यू वॉन्ट टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, दिस इज द टाइम। यू कैन कम टू फादर। हम लोग खुदावंद के सामने हम घुटनों के बल आते हैं। खुदावंद से अगर आप माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जब आप माफी मांगेंगे, खुदावंद आपको माफ करेंगे, और वो आपकी जो ब्लेसिंग रुकी हुई है वो रिलीज हो जाती है। और जब हम खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद मेरे मुंह से अगर ऐसे बुलेट्स निकले जिसने किसी को हर्ट किया, खुदावंद हमें बहुतों ने हर्ट किया होगा, अगले बार जाएंगे वहां पे, पर टुडे इज आवर ओन डे ऑफ फॉरगिवनेस। मांगना हमें खुदावंद से माफी कि बाप जी मुझे आज माफ कर दे, जब जब मेरी जबान से ऐसे बुलेट्स की तरह बातें निकली और किसी को दर्द दे गई, किसी को हर्ट कर दिया। खुदा बाप मुझे माफ कर दे। आज खुदावंद से माफी मांगेंगे। थैंक यू करते हैं खुदावंद का, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें हर बार अपने कदमों में आने का मौका दे देता है।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज ये मीडिया वाले जब माइक पकड़ाते हैं हाथ में, साउंड चेक करते हैं। हाँ, आज साउंड चेक योर लाइफ, साउंड चेक योर लाइफ, बिकॉज सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बट हमें उस जजमेंट सीट में, उस खुदावंद के तख्त के सामने एक एक अपने मुंह से निकले हुए शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे शब्दों ने किसी के दिल को दर्द दिया, बहुतों को दिया होगा। हमारे वर्ड्स ने बहुतों के दिल तोड़े होंगे। हमारे वर्ड्स ने पता नहीं किसको, हमने वो गिट्ठा वाला वर्ड बोल दिया मजाक में, और किसी की ज़िंदगी में इतना तूफान मच गया हो। पता नहीं ओ मोटी कह के हमने किसी को किस तरह की डिप्रेशन में डाल दिया हो। हमें नहीं पता कि कौन किस दर्द में से गुजर रहे होते हैं। किसी की सिचुएशन को जाने बगैर हमने उसको कितना जज कर लिया, और हमने जजमेंट के वर्ड्स बोल दिए। हो सकता है अपने लव्ड वंस के लिए भी बोले हो सकते हैं। हमने अपने लव्ड वंस के लिए भी कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हो सकते हैं। आज फिर से रूह से माफ़ी मांगे। जब खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें मेरे बोले हुए वर्ड्स को। आज जब खुदावंद के कदमों में आए हैं, अपनी ज़बान को सरेंडर कर देते हैं खुदावंद के सामने। खुदावंद, आज मैं अपनी ज़बान को आपके आगे सरेंडर करता हूँ। लॉर्ड, होली स्पिरिट, आप लें कंट्रोल मेरी ज़बान का, और खुदा बाप जी इसको ब्लेसिंग से भर दें, कि जब इसमें से ब्लेसिंग निकले, जब मैं किसी को ब्लेस करूं, वो आपके तख्त तक जाए और वो ब्लेस हो जाए। खुदा बाप जी, मेरी ज़बान से निकला हुआ वो वर्ड जिसने किसी को हर्ट किया, जिसने आपको हर्ट किया, आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे आज आपने फिर जिंदों की ज़मीन पे रखा, मुझे फिर माफ़ी मांगने का मौका दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, मैं भी इस वक्त आपके तख्त के सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ। खुदा बाप जी, मेरी ज़बान से निकले हुए वर्ड ने किसी का दिल दुखाया, खुदा बाप जी, I ask for forgiveness from you, Father. I surrender my tongue बिल्कुल आपके सामने। यस लॉर्ड, आपका कलाम कहता है कि इसको टेम करना पॉसिबल नहीं, पर खुदा बाप जी मैं इसको आपके हाथों में दे देता हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं, पर आपके लिए पॉसिबल है। आप मेरी ज़बान का कंप्लीट कंट्रोल ले लें। बाप जी, मेरी ज़बान से वो बातें निकलें, मेरी ज़बान से वो बातें हों जो आपकी मर्ज़ी की हों। खुदा बाप, पाकरू, मेरे अंदर आप भर जाएं, मेरे अंदर आप भर जाएं, मेरी रोम रोम में समा जाएं, मेरी एक एक ऑर्गन में समा जाएं, मेरी एक एक मेरी बात का, मेरी सोच का, हर चीज़ में आप समा जाएं, ताकि ज़बान से आपकी बरकतें, ब्लेसिंग्स, खुशियों की बातें, मेल मिलाप की बातें, आपके प्यार की बातें, आपकी गुड न्यूज़ से भर जाए मेरी ज़बान। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।